वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन। ठीक है, तो वेंट्रिकल्स क्या हुआ कि ब्रेन जो होता है हमारा उसमें कैविटी होते हैं, कैविटी, एंड दैट कैविटी इज टर्म्ड एज वेंट्रिकल्स। ठीक है, और वेंट्रिकल्स जो होता है एक चीज और बताते हैं, दे आर लाइंड बाई सेल्स, ग्लायल सेल्स होते हैं, उसको कहते हैं एपेंडाइमा सेल्स। ठीक है, अब ये देखिए वेंट्रिकल्स है, तो वेंट्रिकल्स का एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं, वेंट्रिकल्स जो है, तो ये कह सकते हैं किस तरह के, ये ठीक है, तो ये जो है कैविटी हम बनाए हैं। ठीक है, दिस इज अ कैविटी। ठीक है, तो ये कैविटी एक बनाए हैं, तो ये देखिए कैविटी है, पार्ट्स है, और इसमें कैविटीज हम ऐसे दिखा दे रहे हैं, ये कैविटी, ये इस तरह से कैविटीज दिखा रहे हैं अंदर, ये पार्ट्स है और ये कैविटी इस तरह से। ठीक है, ये देखें, इस तरह से कैविटी है। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे क्या, ये जो देख रहे हैं कि ये क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ सेरिब्रम, ये ब्रेन का पार्ट है, सेरिब्रम है ये दोनों। ठीक है, तो ये क्या है, सेरिब्रम। अब ये सेरिब्रम में ईच सेरिब्रम इज मेड अप ऑफ 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर, तो ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर है। अच्छा, इन दोनों में यहां पर जो देख रहे हैं इसको कहते हैं फर्स्ट वेंट्रिकल, इस कैविटी का, एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर के कैविटी को क्या कहेंगे हम, फर्स्ट वेंट्रिकल, और इसको क्या कहेंगे, सेकेंड वेंट्रिकल। तो ये फर्स्ट वेंट्रिकल है और ये क्या है, सेकेंड वेंट्रिकल, ये वाला हुआ, फर्स्ट और सेकेंड वेंट्रिकल कहेंगे। मतलब दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर का जो कैविटी होता है उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज टर्म्ड एज फर्स्ट एंड सेकेंड वेंट्रिकल, जिसको कि लैटरल वेंट्रिकल भी कहते हैं। तो इसको क्या कहेंगे, तो इसको हम लिख दे रहे हैं, ये दोनों का दोनों, ये और ये दोनों है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, लैटरल, LATERL, लैटरल वेंट्रिकल कहेंगे इसको, VENTRICLE। तो दिस इज नोन एज लैटरल वेंट्रिकल। और इसी को हम एक टर्म और कह सकते हैं, पारासील। क्या कहेंगे, लैटरल वेंट्रिकल तो है ही, VENTRICLE तो है ही, इसी को हम पारासील भी कहते हैं, PARACOEL, पारासील। ठीक है, और यही क्या है, फर्स्ट एंड सेकेंड वेंट्रिकल भी कहते हैं। तो यहां पे लिख दे रहे हैं फर्स्ट एंड सेकेंड वेंट्रिकल। ठीक है, तो जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर में है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर में है ना, तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर में जो है ये, इसको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड वेंट्रिकल। ठीक है, ये हो गया। तो ये किसका है, तो ये जो देखेंगे इट इज ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है उसका, मतलब हम यहां पर लिख सकते हैं, यहां पर ये किसका है, सेरिब्रम। ठीक है, क्या है, सेरिब्रम। ठीक है, तो ये सेरिब्रम का है, तो द कैविटी ऑफ सेरिब्रम इज नोन एज वाटर, यहां पर लिख दे रहे हैं सेरिब्रम का। तो सेरिब्रम जो है उसको कहते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड वेंट्रिकल कह रहे हैं। ठीक है, तो सेरिब्रम है, दिस इज सेरिब्रम। ठीक है, नीचे ये जो देख रहे हैं, नीचे जो आ रहा है ये वाला, दिस इज डायोसील। क्या कहते हैं इसको, डायोसील। डायंसिफ्लॉन है ना, तो डायंसिफ्लॉन के कैविटी को हम क्या कहते हैं, ये वाला, इसको कहते हैं डायोसील। तो डायोसील, तो यहां लिख दे रहे हैं डायोसील। ठीक है, तो डायोसील इज द कैविटी ऑफ क्या, डायंसिफ्लॉन, और इसी को हम कह सकते हैं क्या, थर्ड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल। तो डायोसील और थर्ड वेंट्रिकल, तो फर्स्ट एंड सेकेंड वेंट्रिकल और ये थर्ड वेंट्रिकल। तो थर्ड वेंट्रिकल किसका कहेंगे, ये डायोसील है, तो दिस इज डायोसील, इट इज डायोसील। तो डायोसील इज द कैविटी ऑफ डायंसिफ्लॉन, और इसी का जो है कैविटी को हम थर्ड वेंट्रिकल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, ये किसका है, यहां पर लिख दे रहे हैं, तो इट इज द कैविटी ऑफ डायंसिफ्लॉन, डायंसिफ्लॉन। तो डायंसिफ्लॉन के कैविटी को क्या कहते हैं,
डायोसील कहते हैं और थर्ड वेंट्रिकल कहते हैं। तो ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, फर्स्ट वेंट्रिकल सेकेंड वेंट्रिकल दोनों को मिला के लैटरल वेंट्रिकल और पारासील, और ये जो है ना यहां पर लिख रहे हैं हम, ये क्या है, थर्ड वेंट्रिकल है। ठीक है, तो थर्ड वेंट्रिकल यहां पर लिख ही दिए, दिस इज थर्ड वेंट्रिकल और डायोसील। ठीक है, ये देख रहे हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा है, नीचे क्या है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा ये जो है ना, इसको हम क्या कहेंगे, फोर्थ वेंट्रिकल है ये, फोर्थ। तो फोर्थ वेंट्रिकल किसको कहेंगे, मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा में जो कैविटी है उसको क्या कहेंगे हम, यहां पर लिख दे रहे हैं, इसको कहते हैं मेटासील। कौन सा, मेटासील। तो दिस इज नोन एज मेटासील, इसको कहते हैं मेटासील कह रहे हैं। ठीक है, तो मेटासील क्या हो गया, फोर्थ वेंट्रिकल। तो यहां पे लिख दे रहे हैं फोर्थ वेंट्रिकल किसको कहते हैं, मेटासील को, और ये कहां पर होते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा में। ठीक है, तो ये कहां का है, तो नेम द कैविटी और वेंट्रिकल्स ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो आंसर क्या हो जाएगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो आपका आंसर ये हो गया कि दिस इज मेटासील मेडुला ऑब्लोंगेटा का। ठीक है, तो ये हो गया मेडुला ऑब्लोंगेटा का। नेक्स्ट फोर्थ, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा इस तरह याद हो गया। अब देखिए ये जो दोनों को क्या कर रहा है, ये क्या है, दिस इज फर्स्ट सेकेंड पारासील और लैटरल वेंट्रिकल, और ये डायोसील को जोड़ने वाला जो देख रहा है ना, ये वाला ये जोड़ रहा है, इसको कहते हैं फोरामेन ऑफ मुनरो। क्या कहते हैं इसको, दिस इज नोन एज फोरामेन ऑफ मुनरो इसको कहते हैं। ठीक है, तो दिस इज नोन एज फोरामेन ऑफ मुनरो। तो इसको हम दूसरे इससे लिख रहे हैं। तो ये देखिए दोनों को जो कनेक्ट कर रहा है ये वाला है ना, ये, तो ये वाला, ये और ये, तो यहां पर हम कह सकते हैं ये वाला, तो ये जो है ये क्या कर रहा है, दोनों को ये कनेक्ट कर रहा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड को, तो इसको कहते हैं फोरामेन ऑफ मुनरो। ठीक है, दिस इज नोन एज फोरामेन ऑफ मुनरो। और इसी को आप कह सकते हैं क्या, इसी को आप कह सकते हैं इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज इंटर वेंट्रिकुलर फोरामेन। ठीक है, तो देख रहे हैं ये दोनों के बीच में है ना इंटरवेंट्रिकुलर, ये और ये डायोसील, तो दोनों को जोड़ने वाला। तो फोरामेन ऑफ मुनरो क्या है, व्हाट इज फोरामेन ऑफ मुनरो, इट इज अ कैविटी विच कनेक्ट्स किसको, विच कनेक्ट्स लैटरल वेंट्रिकल विथ किसके, विथ डायोसील और थर्ड वेंट्रिकल। ठीक है, तो फर्स्ट सेकेंड को थर्ड से जोड़ता है। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं ये क्या कनेक्ट कर रहा है, इट कनेक्ट्स, यहां पर लिख देते हैं इट कनेक्ट्स किसको कनेक्ट कर रहा है ये, इट कनेक्ट्स फर्स्ट एंड सेकेंड लैटरल वेंट्रिकल एंड डायोसील। ठीक है, तो लैटरल वेंट्रिकल्स इनको, इन दोनों को विथ एंड डायोसील, डायोसील। ठीक है, इन दोनों को जोड़ रहा है कौन, फोरामेन ऑफ मुनरो। ठीक है, तो इट कनेक्ट्स फर्स्ट सेकेंड वेंट्रिकल विथ थर्ड। उसी तरह ये थर्ड जो देख रहे हैं, थर्ड को फोर्थ से जोड़ने वाला को क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसी तरह ये दोनों के बीच में है ना, तो ये देखिए ये वाला, तो इसको हम कहते हैं, दिस इज नोन एज क्या, इसको कहते हैं ईटर। क्या कहते हैं, ईटर। और एक्वाडक्ट, ईटर और एक्वाडक्ट ऑफ सिल्वियस, SYLVIUS। ठीक है, चाहे इसी को आप एक और नाम कह सकते हैं सेरिब्रल एक्वाडक्ट, CEREBRAL, सेरिब्रल एक्वाडक्ट। ठीक है, तो सेरिब्रल एक्वाडक्ट, तो इसको ईटर, एक्वाडक्ट ऑफ सिल्वियस और सेरिब्रल एक्वाडक्ट कहेंगे। तो इट कनेक्ट्स क्या, ये ईटर और एक्वाडक्ट ऑफ सिल्वियस और सेरिब्रल एक्वाडक्ट, ये किसको कनेक्ट कर रहा है, इट कनेक्ट्स किसको, तो ये याद रखना है कि किसको कनेक्ट कर रहा है, इट कनेक्ट्स, याद रखना है कौन कनेक्ट कर रहा है, तो इट कनेक्ट्स थर्ड वेंट्रिकल विथ फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है, थर्ड को फोर्थ से कनेक्ट कर रहा है, तो हम लिख लेते हैं इट कनेक्ट्स डायोसील विथ मेटासील। तो ये लिख दे रहे हैं इट कनेक्ट्स डायोसील एंड मेटासील, मतलब कि थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल से कनेक्ट करने वाला कौन है, यही है। ठीक है, तो ये ऐसे भी आप पढ़ेंगे कि सेरिब्रल एक्वाडक्ट इट इज प्रेजेंट इन विच ब्रेन,
कहां पर, मिड ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, ये देखिए ये क्या है, मेटासिल मेडुला ऑब्लोंगेटा हिंड ब्रेन है ना, और ये ऊपर फॉर ब्रेन है। ठीक है, और ये बीच में मिड ब्रेन में होता है। तो आपके आगे पढ़ेंगे कि एक सेरिब्रल एक्वाडक्ट इज प्रेजेंट इन वेयर, मिड ब्रेन। तो देख रहे हैं दोनों के बीच में है ना, ये क्या है, डाइनसेफेलॉन था। डाइनसेफेलॉन किसका, फॉर ब्रेन का पार्ट है ये पूरा, और ये हाइंड ब्रेन है। तो दोनों के बीच में क्या, मिड ब्रेन। तो एक कह सकते हैं ए कैनाल पासेस थ्रू मिड ब्रेन एंड दैट इज टर्म्ड एज व्हाट, सेरिब्रल एक्वाडक्ट। ठीक है, तो यही है सेरिब्रल एक्वाडक्ट। तो ये देखिए इस तरह से वेंट्रिकल्स के नाम है। यहां पर नीचे ये जाएगा, ब्रेन है तो नीचे जाएगा तो स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं ना। तो स्पाइनल कॉर्ड में जो भी होगा कैविटी उसको हम क्या कहेंगे, तो दैट इज टर्म्ड एज सेंट्रल कनाल। तो ये जो देख रहे हैं ये क्या है, ये सेंट्रल कनाल कहते हैं। ठीक है, दिस इज नोन एज सेंट्रल कनाल। तो ये सेंट्रल कनाल कहां पर है, तो ये लिख दे रहा है, इट इज प्रेजेंट इन कहां पर, स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है उसमें क्या है, उसको सेंट्रल कनाल कह रहे हैं। ठीक है, तो ये सेंट्रल कनाल कैविटी है, इससे जाएगा। ठीक है, अब एक दो चीज और याद रखिएगा कि ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा में जो है कैविटी, ठीक है, ये क्या है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेटासिल कह रहे हैं ना यहां। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर रूफ ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये मेटासिल है, रूफ है ना यहां पर 3 ओपनिंग्स होते हैं। इट हैज हाउ मेनी ओपनिंग्स, 3 ओपनिंग्स। यहां पर 3 ओपनिंग्स होते हैं। तो 2 ओपनिंग हम क्या देखेंगे, एक ओपनिंग रूफ पर, एक ओपनिंग बीच में होगा, और 2 ओपनिंग कहां पर होते हैं, ये लैटरल साइड में होगा। ठीक है, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा हैज 3 ओपनिंग्स, इस तरह दिखेगा, इधर 3 ओपनिंग्स दिखेगा। तो यहां पर बना दे रहे हैं हम इस तरह, एक ये इस तरह से, और एक क्या देख रहे हैं बीच में। तो ये जो ओपनिंग देख रहे हैं इसको क्या कहते हैं, तो ये बीच वाला ओपनिंग देख रहे हैं, ये बीच वाला ओपनिंग है। ठीक है, तो बीच वाला जो ओपनिंग है इसको कहते हैं फोरामेन ऑफ मजेंडी। क्या कहते हैं, फोरामेन ऑफ मजेंडी कहते हैं। तो दिस इज नोन एज, लिख दे रहे हैं, फोरामेन ऑफ मजेंडी, MEGENDIE। क्या कहते हैं इसको, फोरामेन ऑफ MEGENDIE, मजेंडी। ठीक है, और ये फोरामेन ऑफ मजेंडी जो होता है ये कितने होते हैं, सिंगल की पेयर्ड। तो ये याद रखेंगे, फोरामेन ऑफ मजेंडी इज सिंगल, एक ही है। तो ये एक है, तो यहां पे लिख दे रहे हैं इट इज 1। और ये मीडियन, तो ये अपर्चर है, क्या है, अपर्चर है। कैसा अपर्चर है, मीडियन अपर्चर, बीच में है ना। तो यहां पे लिख दे रहे हैं मीडियन अपर्चर। मतलब हम ऐसे कर सकते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा के रूफ पर, द रूफ ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा हैज 3 अपर्चर्स, 3 अपर्चर्स, 1 इन द मीडियन बीच में होगा। तो इसको क्या कहेंगे, मीडियन अपर्चर, एंड दिस इज नोन एज फोरामेन ऑफ मजेंडी। और 2 लैटरल में है ना, तो लैटरल अपर्चर भी है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, तो ये जो 2 लैटरल में है तो इसको हम कहते हैं, दैट इज नोन एज क्या, इसको कहते हैं फोरामेन ऑफ लस्का। ठीक है, क्या कहते हैं, फोरामेन ऑफ लस्का, LUSCHKA, लस्का। तो इसको कहते हैं फोरामेन ऑफ लस्का। ठीक है, तो फोरामेन ऑफ लस्का कितने होते हैं, ये लस्का 2 होते हैं पेयर्ड में। और ये क्या है, ये भी अपर्चर है, लेकिन कैसा अपर्चर है, यू हैव टू रिमेंबर, इट इज लैटरल अपर्चर, लैटरल अपर्चर। तो द रूफ ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा हैज 3 अपर्चर्स, 2 lateral apertures, that is known as foramen of Lashka, and 1 median aperture, that is known as foramen of Magendie. ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, foramen of Lashka और foramen of Magendie, ये याद रखना है। ठीक है, होता क्या है, अभी सर्कुलेशन CSF जो बनेगा ना, CSF, ठीक है, तो CSF कहां बनता है, तो CSF बताए थे ना, कोरोइड प्लेक्सस बनाता है। ठीक है, कहां बनाता है, कोरोइड प्लेक्सस। तो कोरोइड प्लेक्सस 2 जगह बताए थे, एक एपिथैलेमस पर एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सस, और मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास जो कांटेक्ट में है पायोमीटर, उसको क्या कहते थे, उसको कहते थे पोस्टीरियर कोरोइड प्लेक्सस। तो वो कोरोइड प्लेक्सस क्या बनाता है, दे फॉर्म CSF। तो ये CSF जो बनता है, इसका फ्लो कैसे होता है, CSF अगर कह देंगे फ्लो, तो ये देखिए CSF का फ्लो कैसे होगा, जो भी इधर से आ रहा है ऐसे है ना, इधर से ऐसे आएगा, तो ये कहां आएगा, लैटरल वेंट्रिकल में आएगा। लैटरल वेंट्रिकल से कहां जाएगा, ये फोरामेन ऑफ मोनरो से गुजरेगा। कहां पर आएगा, ये डायोसिल में आएगा। यहां से कहां आएगा, यहां से ईटर एक्वाडक्ट से गुजरेगा, और यहां से कहां आएगा, ये
यहां से आएगा कहां, मेटासील में आएगा, सीएसएफ। और मेटासील से फिर क्या होता है, यहां देख रहे हैं कितने ओपनिंग्स हैं, अपर्चर 3 ओपनिंग्स ना, इसी तीनों ओपनिंग से सीएसएफ जो है कहां निकलेगा, बताए थे ना, सब अरेक्नोइड स्पेस बताए थे, ठीक है, वहां से कहा जाएगा सब अरेक्नोइड स्पेस में जाएगा, ठीक है, सब अरेक्नोइड स्पेस में जाएगा। और वो सब अरेक्नोइड स्पेस किसके बीच में होता था, अरेक्नोइड और पायोमीटर के बीच में जो स्पेस है उसको कहते थे, तो वहां पर सीएसएफ जाके चला जाएगा। तो ये तीनों ओपनिंग से कहां निकल के गया, सब अरेक्नोइड स्पेस में। अब सब अरेक्नोइड स्पेस से कहां जाएगा, बताए थे ना, ये मेनिंजेस, क्रेनियल मेनिंजेस बताए थे, तो वहां, तो ये अरेक्नोइड क्या करेगा, उसमें होता है अरेक्नोइड विलाई, वो ऑब्जर्व करके कहां डाल देगा, वो ऑब्जर्व करके डाल देगा कहां पर, ये क्रेनियल वीनस साइनस में, और क्रेनियल वीनस साइनस से क्या हो गया, जनरल ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता था, ठीक है। तो देख रहे हैं इस तरह ये वेंट्रिकल से इस तरह पास होता है सीएसएफ का फ्लो, ठीक है, सर्कुलेशन। तो ये आप इसको सर्कुलेशन ऑफ सीएसएफ, तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो बनता था उसका सर्कुलेशन, ठीक है। तो सर्कुलेशन का सीक्वेंस क्या बताए थे, तो यहां पर पहले इधर एपेंडाइमा जो सेल्स थे, एपेंडाइमा सेल्स ऑफ कोरोइड प्लेक्सस, ठीक है, कोरोइड प्लेक्सस। तो एपेंडाइमा सेल्स बताए थे क्या है, ये ग्लायल सेल्स होते हैं, दे आर ग्लायल सेल्स, इट्स एंड द कोरोइड प्लेक्सस क्या करता है, ये सेक्रीट करता है, तो कोरोइड प्लेक्सस सेक्रीट्स और प्रोड्यूस व्हाट, तो ये प्रोड्यूस करता है, इट सेक्रीट्स और प्रोड्यूसेस व्हाट, इट प्रोड्यूसेस सीएसएफ, प्रोड्यूसेस, ये क्या करेगा, ये सीएसएफ निकालेगा, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, प्रोड्यूस किया। अब ये सीएसएफ जो है, ठीक है, सीएसएफ कहां पर जाता था, देखे थे, बताए थे ना वेंट्रिकल्स में, ये लैटरल वेंट्रिकल में जाएगा, लैटरल वेंट्रिकल, ठीक है, बताए थे ना, लैटरल वेंट्रिकल में जाएगा। लैटरल वेंट्रिकल कौन सा था, फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल, तो फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल्स में जाता है, ठीक है। जहां कहां पर था, सेरिब्रम में, यहां से कहां जाएगा ये, यहां से, तो यहां से हम देखेंगे ये जाएगा कहां पर, लैटरल फर्स्ट सेकंड थर्ड में जाएगा ना, तो ये थर्ड वेंट्रिकल में जाएगा, जिसको कि हम क्या कहते थे, डायोसील। तो ये कहां पर जाएगा, ये डायोसील में जाएगा, और इस डायोसील को हम क्या कहते थे, थर्ड वेंट्रिकल बताए थे, ठीक है। अब ये थर्ड वेंट्रिकल है, तो ये जो देखेंगे इसके बीच में दोनों को कनेक्ट करने वाला कौन सा था, इसको बताए थे फोरामेन ऑफ मुनरो। तो ये देखिए फोरामेन ऑफ मुनरो कौन सा है, फोरामेन ऑफ मुनरो, ठीक है, MONRO। तो फोरामेन ऑफ मुनरो के थ्रू ये कहां जाएगा, इसमें जाएगा ना, तो ये लिख दे रहे हैं, तो मतलब लैटरल वेंट्रिकल में जाएगा, लैटरल वेंट्रिकल से, ये देखिए लैटरल वेंट्रिकल में जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल, फिर डायोसील में जाएगा, लेकिन किसके थ्रू जाएगा, तो ये याद रखना है, थ्रू फोरामेन ऑफ मुनरो। और इसी को क्या बताए थे, इसी को बताए थे इंटर वेंट्रिकुलर, क्या, इंटर वेंट्रिकुलर अपर्चर कह सकते हैं, ठीक है, और फोरामेन ऑफ मुनरो और इंटर वेंट्रिकुलर अपर्चर, यही था ना, ठीक है। तो इसके थ्रू जाएगा यहां आगे, ये कहां जाएगा, डायोसील से, डायोसील से हम बताए थे सेकंड, ये फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल था, ठीक है, ये कहां जाएगा, ये यहां से अब कहां जाएगा, ये जाएगा फोर्थ वेंट्रिकल में, जिसको कि हम क्या बताए थे, मेटासील बोले थे, ठीक है, क्या बोले थे, मेटासील। और इसी को हम क्या बताए थे, फोर्थ वेंट्रिकल में, ठीक है। तो ये देखिए यहां से यहां गया, तो मेटासील में गया और फोर्थ वेंट्रिकल, और ये डायोसील से मेटासील में गया, लेकिन किसके थ्रू जाता था, किसके थ्रू, तो यहां पर लिख दे रहे हैं किसके थ्रू, इसको बताया था कि ईटर कहते हैं, ईटर, और इसी को एक्वाडक्ट ऑफ सिल्वियस भी कहते हैं। तो एक्वाडक्ट, एक्वाडक्ट ऑफ सिल्वियस, SYLVIUS, और इसी को बताए थे सेरिब्रल एक्वाडक्ट कहते हैं। तो आपके एक्वाडक्ट आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ ये सेरिब्रल एक्वाडक्ट, ठीक है। तो इट इज एन ओपनिंग प्रेजेंट इन कहां पर, मिड ब्रेन, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ईटर, एक्वाडक्ट ऑफ सिल्वियस, और इसको कहते हैं फोरामेन ऑफ मुनरो कहिए के थ्रू जा रहा है, और इंटरवेंट्रिकुलर अपर्चर, ठीक है। ये आगे
तो यहां आ गया मेडुला ऑब्लोंगेटा का जो है, कहां, उसको मेटासील में, ठीक है। अब ये क्या होगा, अब ये क्या हो गया, यहां पर कितना बताए थे, 3 ओपनिंग्स होते थे, कितने ओपनिंग्स होते थे, तो यहां बताए थे ना कि यहां पर 3 ओपनिंग्स होते थे, ये देखिए, ये यही था ना, कितने ओपनिंग्स थे इसमें, कितने ओपनिंग्स थे, 3 ओपनिंग्स, तो ये 3 ओपनिंग्स थे यहां पर, तो ये देखिए 3 ओपनिंग्स, तो कौन कौन से 3 ओपनिंग्स थे यहां पर लिख दे रहे हैं, तो द 3 ओपनिंग्स वेयर, तो यहां पर लिख दे रहे हैं 3 ओपनिंग्स थे, 3 ओपनिंग्स, और 3 अपर्चर थे, 3 अपर्चर थे, ठीक है। तो ये 3 अपर्चर जो थे कौन सा बताए थे, ये हम बताए थे कि फोरामेन ऑफ मजेंडी और फोरामेन ऑफ लस्का, ठीक है। तो फोरामेन ऑफ मजेंडा, मजेंडी, और फोरामेन ऑफ FORAMEN, ठीक है। तो फोरामेन ऑफ मजेंडी और फोरामेन LUSCH के लस्का, तो ये 2 होते थे, ये 1 होते थे, ठीक है। तो फोरामेन ऑफ मजेंडी एंड फोरामेन ऑफ लस्का, यही था ना। अब ये 2 था, तो ये जो कैसा था, ये मीडियन अपर्चर बीच में था ना, मीडियन अपर्चर बीच में था, और पेयर्ड लैटरल में कौन सा था, ये ना, तो ये लैटरल अपर्चर, यही था ना। तो जो भी CSF है देखिए प्रोड्यूस किया कोरोइड प्लेक्सस, लैटरल वेंट्रिकल में आया, फिर डायोसिल में आया इसके थ्रू, फिर यहां से यहां मेटासिल में के रूफ पर क्या 3 ओपनिंग्स थे, ये तीनों ओपनिंग से कहां आ जाएगा, तो ये तीनों ओपनिंग्स से ये आ गया कहां पर, ये तीनों ओपनिंग से आ जाते हैं, इसको कहते हैं सब अराकोनॉइड स्पेस, कौन सा स्पेस, सब अराकोनॉइड स्पेस में आ जाते हैं, ठीक है। इट ओपन्स इनटू वेयर, सब अराकोनॉइड स्पेस, ठीक है। तो ये सब अराकोनॉइड स्पेस हम बता चुके थे किसके बीच में होता था, इट इज प्रेजेंट बिटवीन अराकोनॉइड एंड पायामीटर, अराकोनॉइड और पायामीटर। अब यहां से कहां जाएगा, ये सब अराकोनॉइड स्पेस था ना, यहां से आता था कहां पर, बताए थे ना, अराकोनॉइड विलाई होता था, वहां जाएगा, ठीक है। और विलाई इसीलिए अराकोनॉइड विलाई होता था, इसीलिए अराकोनॉइड को हम क्या कहते थे, स्पाइडर वेब। और वहां से अराकोनॉइड विलाई से कहां पर जाएगा, ये जाएगा कहां पर, क्रेनियल वीनस साइनस में जाता था, क्रेनियल वीनस साइनस, क्रेनियल वीनस साइनस में आया, ठीक है। कहां आया, क्रेनियल वीनस साइनस। तो नाम से लग रहा है कि साइनस है, चेंबर है जिसमें कि वेन्स मतलब इम्प्योर आएगा, जो भी CSF जो यूज्ड है यहां पर आ गया, और यहां से फिर ये कहां चला जाता था, जो भी ब्लड सर्कुलेशन है उसमें चला गया। तो यहां से क्या हो गया, ये देखिए यहां था ना, तो यहां आया, अब यहां से जनरल जो है ब्लड सर्कुलेशन में ये ऐसे आ गया, तो ये क्या है, ये ब्लड सर्कुलेशन जो है वेन्स है ना के थ्रू ब्लड सर्कुलेशन में फिर से वापस CSF जो था वो आ गया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, लैटरल वेंट्रिकल, फोरामेन ऑफ मोनरो, डायोसील, ठीक है, डायोसील, फिर डायोसील के बाद मेटासील, फिर इसके बाद तीनों अपर्चर से सब अराकोनॉइड स्पेस, सब अराकोनॉइड से फिर अराकोनॉइड विलाई होता है, उसके थ्रू जितने भी है ऑब्जर्व करके कहां, क्रेनियोवीनस साइनस, और फाइनली ये कहां पहुंच गया, ब्लड सर्कुलेशन। तो इस तरह CSF का क्या होता है, फ्लो होता है। तो सर्कुलेशन ऑफ कह सकते हैं CSF इस तरह होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, ठीक है।